शुरू हो गई है किस? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। लेक्चर नंबर 3 जो था तुम्हारा जीपी, फुल फॉर्म ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस। होता क्या है देखना, एपी और जीपी में फर्क ये है, अगर A1 A2 A3 A4 अगर ऐसे रहेंगे और ये अगर AN तक चल रहा है और बोला गया है तुम लोग को ये टर्म अगर जीपी में है, नॉट एपी, जीपी में है, तो माइक बंद रखो प्लीज जिसका चालू है। A1 A2 A3 A4 अप टू AN अगर जीपी में है, इट मींस व्हाट, उनका रेशो इज इक्वल। रेशो इज इक्वल। और रेशो कैसे लेते हैं फिर? दूसरा अपॉन पहला, लाइक A2 अपॉन A1 या फिर A3 अपॉन A2 या फिर A4 अपॉन A3 वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरा अपॉन पहला, जब भी उनका रेशो लोगे और रेशो अगर इक्वल होंगे उन लोगों के, तो वो टर्म्स जीपी में होती है। और वैसे ही यहाँ पे लास्ट टर्म ऑफ जीपी, किसको याद है? अगर A1 A2 A3 A4 अगर ये AN तक चल रहा है तो व्हाट इज द लास्ट टर्म? लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू फाइंड इट द लास्ट टर्म इन जीपी? एपी में था ना A प्लस N माइनस 1D, वैसे जीपी में क्या होता है? क्या कोई बता सकता है मुझको? जीपी में लास्ट टर्म क्या होती है? किसी को नहीं पता? जीपी में लास्ट टर्म, तुमको जीपी था ही नहीं क्या 10th में? 10th में तुम्हारे नहीं सर, सिलेबस में नहीं था? नहीं सर। ओके, अच्छा, ठीक, फिर ठीक है, फिर ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैंने जो बोला, फिर वापस फंडामेंटल लेना पड़ेगा। फिर अगर रेशो उनके अगर इक्वल है तो उस रेशो को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। ठीक है, तो जीपी में लास्ट टर्म जो है टीएन, उसको लिखा जाता है a इंटू आर टू द पावर n-1। ये रहा तुम्हारा लास्ट टर्म। बोला अगर गया है कि थर्ड टर्म निकालो तो n का वैल्यू 3 आएगा। और ये ए तुम्हारा अगर बोला गया कि भैया मेरे को थर्ड टर्म ऑफ जीपी चाहिए, तुम क्या लिखोगे? T3। T3 इज नथिंग बट a r का स्क्वायर। अगर तुमको फिफ्थ टर्म बोली है, फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे? फिर फिफ्थ टर्म के लिए ए आर AR रेस टू 4। AR raised to 4। सही है, AR⁴। ठीक है, तो वैसे ही अगर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, एन टर्म अगर बोली तो फॉर्मूले है a इंटू आर टू द पावर n-1। ये होता है तुम्हारा लास्ट टर्म। अगर नंबर्स जीपी में है और उसका समेशन है, तो समेशन ऑफ जीपी सबसे मेन टॉपिक यही है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इस पे ही आता है। सम ऑफ जीपी इज नथिंग बट a इन ब्रैकेट r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। एक बार समझ लो ये क्या लिखवे दे रहा हूं मैं, a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है इन ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? तो पहले वाले में अगर r तुम्हारा एक से बड़ा हो तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करो, ये वाला। और अगर r तुम्हारा एक से छोटा है, r का वैल्यू इज लेस देन 1, देन तुम लोगों को ये वाला यूज करना है। सो यू हैव टू डिफरेंट फॉर्मूलीज। पहला वाला, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, कि अगर r का वैल्यू x से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, और r का वैल्यू अगर x से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि यहाँ पे 1 में से r⁻n माइनस करना है, यहाँ पे r के पावर n में से 1 माइनस करना। इतना ही फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों के बीच का। ये सब ठीक है, ये r निकालेंगे कैसे? r निकालने का तरीका भी बहुत सिंपल है। दूसरा अपॉन पहले का रेशो ले लो, बात खत्म करो। अब पहली टर्म, ये ढूंढते कैसे है इनको? ढूंढने का तरीका जैसे मैंने बोला कि नंबर्स एक दूसरे में, एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, ये बोला गया है कि भैया ये क्या है, ये एपी है या जीपी है। अब जो एपी वाले लोग हैं वो कैसे ढूंढेंगे? 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 8 माइनस 4। नहीं सर, एपी नहीं है ये। तो जीपी कैसे निकालते हैं? दूसरा अपॉन पहला। 2/1 कितना होता है? 2। 4/2 कितना होता है? 2। 16/8 कितना होता है? 2। 32/6 32/16 कितना होता है? 2। तो ये एक दूसरे के, मतलब दूसरा वाला पहले वाले का 2 का मल्टीपल है, तो ये जीपी में है। और जीपी में ही रेशो निकालने का तरीका, दूसरा अपॉन पहला करवा दो तो आर इज नथिंग बट आर इज इक्वल्स टू दूसरा अपॉन पहला 2/1 इक्वल्स टू 2। और अगर मुझको इनका सम निकालना होता तो मैं r का वैल्यू 2 आया है इसीलिए
ये वाला फॉर्मूला यूज करता, a इन ब्रैकेट r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। a क्या होता है? a इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म। बहुत फंडामेंटल बीट है, एकदम सिंपल से बीट है, जिनको तुम लोग को जिनके आंसर निकालने हैं। ठीक है, एक और बात बताता हूँ, एक तुम लोग के क्वेश्चन देता हूँ मैं, कि क्वेश्चन अगर ऐसा दिया है सपोज कि ये 3 है, ये 6 है, ठीक है, ये 12 है, ये 24 है, एंड सो ऑन। पहला क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 10th टर्म, T10 पूछा है, और दूसरा पूछा है S10। दोनों क्वेश्चन निकालने हैं। अब सीन तो बहुत सेट हो चुका है यहाँ पे आराम से, कि इधर को सॉल्व करने से पहले 3 और 6 के बारे में अगर तुम लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या सीन है देखो, मल्टीपल, एक दूसरे का मल्टीपल करके देख के मेरे को बताओ, यहाँ पे कॉमन रेशो कितना आने वाला है? व्हाट इज द कॉमन रेशो? 2 है। अब अगर ये 2 है तो एक से बड़ा है या छोटा है? वो 2 एक से बड़ा है कि छोटा है? ऑब्वियसली सर एक से बड़ा है। क्या क्वेश्चन था ये? तो मैंने r निकाल लिया, r आ गया मेरा 6/3, जिसका वैल्यू बन गया 2। अब r अगर 2 आया है तो भाई साहब अगला वाला क्वेश्चन तो अपने को पता है अपन क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लगा दो। फिर क्या पूछा गया है मेरे को 10th टर्म पूछी हुई है, और ये एपी नहीं है, ये जीपी है। तो क्या फॉर्मूला होता है? tn इज नथिंग बट a इंटू r टू द पावर n माइनस वन। अब a कितना है यहाँ पे? a का वैल्यू 3 है, r कितना है? 2 है, 2 का पावर n माइनस वन, 10 माइनस वन कितना होता है? 9। तो आंसर हो गया 3 इंटू 2 टू द पावर 9। अब जिनको सॉल्व करना है आगे वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2⁻9 का मतलब होता है आई गेस 10 24 का कम 512, 512 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारी टर्म आ जाएगी। लेकिन मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट है फिलहाल तुमको समझाने में ये फॉर्मूला यूज कैसे करना है। दूसरा वाला पार्ट S10 पूछा है। अब सम ऑफ पहली 10 टर्म, अब सम ऑफ पहली 10 टर्म निकालने का तरीका फिर से वही, मेरे पास ये रहा फॉर्मूला, ये दो में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे कौन सा वाला? क्योंकि 10 तक निकालना है तो ऑब्वियसली n का वैल्यू 10 आएगा, लेकिन उससे पहले मेरे को ये ढूंढना था r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। a माने a का वैल्यू कितना है? 3। a माने कौन सा? पहला वाला टर्म 3 इन ब्रैकेट r रेस टू पावर n, r मतलब 2 रेस टू 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो फाइनल आंसर इज 3 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1। ये रहा तुम्हारा सम ऑफ जीपी। आई होप पहला ही फॉर्मूला तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली क्या करना था यहाँ पे। गॉट इट? कुछ पूछना है किसी को? सर ये अगर 3 इंटू 2⁻10 माइनस वन इसे सिंप्लीफाई करना रहता है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जीपी क्वेश्चन सॉल्व नहीं, मैं सिंपलीफाई करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पावर बहुत बड़े बड़े होते हैं ना। अगर मैं 50 अगर मैं बोल देता S50 लगा तो यहाँ पे S50 आता ना। तो ये क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही होते हैं, ये लोग, इन लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती तुम लोग को वैसे भी। ठीक है, फंडामेंटल है। आ गया? पहली चीज ये देखो, एपी और जीपी का तुम लोग जो डिफरेंस जो ढूंढने की कोशिश करोगे वो पहले देखना, क्योंकि हाँ अक्सर बच्चे गलती इस बात में करते हैं कि वो दोनों के फॉर्मूले में पागल हो जाते हैं, कि दोनों के फॉर्मूले कैसे हैं, एपी में एडिशन करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है। और जब मैं लास्ट टर्म की बात करता तो अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि एपी के फॉर्मूले में जीपी में लगाने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारी बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, दो टाइप के बनते हैं एपी, या तो इंक्रीजिंग होता है या तो डिक्रीजिंग होगा। बहुत से ऑप्शंस बनते हैं इसमें, पहले तो एक बार फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला यूज कैसे करने, लास्ट टर्म कैसी होती है, सम क्या होता है। अगर ये तुम लोगों ने अच्छे से पकड़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल बनते हैं फिर इसके। ठीक है, दे दो क्वेश्चन फिर तुम लोग के लिए। मेरा काम तो नॉर्मल था, इतना तो फाइनल खाली फॉर्मूला बताना था तुम लोगों को, अब बाकी तुम लोग की मर्जी। क्वेश्चन है और एक चीज, ठीक है, फंडामेंटल बता ही देता हूँ। मैंने अभी बोला वहां पे अगर a, b, c अगर एपी में है, अगर एबीसी अगर एपी में होते हैं तो हम लोग उस पे फॉर्मूला क्या था फंडामेंटल इनका? ट्वाइस ऑफ डबल, मतलब डबल ऑफ सेंटर इज इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन। हम ये देख चुके थे कि बीच वाले का डबल इज नथिंग बट पहले और तीसरे का एडिशन, हम ये देख चुके थे। वैसे ही अगर ये जीपी में रहा, अगर a, b, c आर इन जीपी, तो जीपी का फंडामेंटल क्या है? दोनों का रेशो इक्वल होता है। तो पहले का रेशो क्या हो गया? b बाय ए इज इक्वल टू c बाय बी, तुम देख सकते हो। दूसरे का पहले के साथ रेशो और दूसरे का तीसरे के साथ रेशो इक्वल होगा। अब रेशो अगर इक्वल, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इनको तो क्या हो जाएगा फिर? ये बन जाएगा तुम्हारा b² इज इक्वल टू ac। याद रखना, अगर
3 नंबर अगर एपी में है तो सेंटर का डबल इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन होता है, एंड अगर एबीसी अगर जीपी में है तो सेंटर का स्क्वायर इक्वल टू पहले और तीसरे का मल्टीप्लीकेशन होता है। अब ये फंडामेंटल डिफरेंस हो गया। अब क्वेश्चन देखो कितने सिंपल बनते तुम्हारे। इफ सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी सेकेंड कॉमा थर्ड एंड सिक्स टर्म, रोमन में लिखा है सिक्स टर्म ऑफ एपी आर इन जीपी, देन कॉमन डिफरेंस पूछा है। वेलकम टू मेंस। क्या है देखो क्या दिया है वहां पे। फंडामेंटली क्या बोला गया है देखो, और फिर मेरे को आंसर बताओ इसके आंसर के एग्जैक्टली क्या आएंगे। सोच के बोलना क्या कर रहे हैं अपन वहां पे। टर्म देखो कौन कौन सी दी है। सर यस बोलो। d इज इक्वल्स टू -2a आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। आंसर तुम्हारा एक के फॉर्म में है। सर -2a या फिर 0 आ करेक्ट है, रहा है। नहीं वो आंसर करेक्ट है। डी का वैल्यू -2 आता है। डी का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता ना, डिफरेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता ना, फिर हाँ सर। डिफरेंस जीरो कैसे होगा फिर। ठीक है चलो, एक का तो आंसर आ गया। और कोई है जिसका आंसर इसके आसपास ही घूम रहा है। सर -2a। सर -2 आया। -2a सर। -2 है, ओके ठीक है। देखते हैं क्या सभी का आंसर -2 आ रहा है या और कुछ भी है। देखो सबसे पहले तो तुमको क्वेश्चन में ना एपी प्लस जीपी का फॉर्मूला दे के रखा है। सिंगल क्वेश्चन नहीं था, दो दो क्वेश्चन तुमको चिपका के दिए वहां पे। उन्होंने बोला ये था कि एपी का, राइट, एपी का सेकेंड थर्ड एंड सिक्स टर्म जीपी में है। तो पहली चीज तो अपन खुद से यही पूछेंगे फिर कि ये अगर ये एपी की बातें कर रहा है ये वाला, तो एपी का सेकेंड टर्म क्या होता है। व्हाट इज सेकेंड टर्म ऑफ एपी? ए प्लस टू डी। ठीक है, ए प्लस टू डी आ गया। थर्ड टर्म ऑफ एपी क्या होता है? नहीं ए प्लस डी ना, नॉट थ्री डी। ए प्लस डी ना, नॉट ए प्लस थ्री डी। अब सेकेंड टर्म अगर ए प्लस डी है, अब आगे वाला क्या होगा? सेकेंड टर्म थर्ड टर्म लिख दो फिर। देखो सीन, ठीक है देखो क्या बन गया सीन। अभी तुम्हारा सिचुएशन क्या बन रही है यहाँ पे। एपी जीपी इसमें दिया क्या है। पहली चीज देखो, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म तो ए प्लस डी है। सेकेंड थर्ड टर्म क्या बनेगी? ए प्लस टू डी। और सिक्स टर्म क्या बनेगी? ए प्लस फाइव डी। ये अगर तुम्हारी ये टर्म बन गई। अब बोला ये गया है, अब ये तीनों टर्म जो है ना, ये तीनों टर्म जीपी में है। और मेरे को अभी अभी पता चला था कि एबीसी अगर जीपी में है तो उसका मतलब क्या होता है, सेंटर का स्क्वायर इक्वल टू पहले और तीसरे का मल्टीप्लीकेशन। सेंटर का स्क्वायर क्या है? ए प्लस टू डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस डी, सॉरी पार्डन मी, ए प्लस डी, और इसका मल्टीप्लीकेशन ए प्लस फाइव डी। अब इनको ओपन कर दो, फिर हो गया तुम्हारा आंसर। कैसे ये ओपन बनेगा? ए स्क्वायर, देख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 4AD प्लस 4D स्क्वायर।
इज इक्वल्स टू अगला वाला क्या है तुम्हारा? फिर अभी राइट वाला मल्टीप्लीकेशन कर दो दोनों ब्रैकेट्स का, ये क्या बन जाएगा फिर मल्टीप्लाई करने के बाद? a इंटू ए बन गया ए स्क्वायर, ये बना तुम्हारा आगे 6ad प्लस 5d स्क्वायर, 5d स्क्वायर। ये दोनों कट के मर गए, भेज दो। क्या बना? माइनस 2ad इक्वल टू डी स्क्वायर, एक डी काटो तो डी बन रहा है तुम्हारा -2a, बात खत्म। यही तो पहला क्वेश्चन था, इजी था। यस सर। सर चलो अगला वाला करते हैं फिर। अरे बहुत फंडामेंटल है, बस तुम लोग के ना कंसेप्ट बस थोड़े बहुत अच्छे खासे होने चाहिए। कंसेप्ट अगर नॉर्मल है तो ये क्वेश्चन निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। फंडामेंटल बिट्स बनते हैं और आंसर तो ऐसे निकल आते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम तुम कर रहे हो, लेकिन ठीक है, देखते हैं। अब बोला ये गया है, अगला वाला बेसिक क्वेश्चन देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत मूड थोड़ा नॉर्मल हो जाए तुम लोग का। क्वेश्चन है यहाँ पे T3 का वैल्यू 2 दिया है, T6 का वैल्यू 1/4 दिया है और तुमको पूछा है T10 इन जीपी। चलो फिर करो, दिखाओ क्या कर सकते हो सॉल्यूशन इसका। वन अपॉन 32। 1/32, okay. I got one answer and he's saying 1/32। क्या तुम लोग का भी वही आ रहा है? देखो तो जरा। जीपी की बात कर रहा है वो, एपी की नहीं, तो गो फॉर जीपी फर्स्ट। सर 1/4। 1/4, ओके। आंसर कुछ और ही आ रहा है मेरे पास, कुछ और ही आंसर है, देखते हैं। और कुछ आंसर किसी का आ रहा है तो। चलो देखें, सबसे पहले देख क्या बोला गया है। जीपी की बातें चल रही है यहाँ पे, मैसेज कर रहे हो यार तुम लोग। आई हैव वन क्वेश्चन, पूछो। मैसेज मत करो रे, माइक यूज करो तुमको जो भी पूछना है। और ये क्या नाम है? इंसेंट जोकर, ऐसे क्या नाम, ऐसे कोई नाम रखता है क्या लेक्चर इसमें? है क्या गया? तुम लोग प्रॉपर नाम रखो ना अपने, यूट्यूब पे थोड़ी ना हो कि तुम कुछ भी नाम रखोगे। जो भी कोई था, ठीक है। जिसको भी बात करनी है यूज योर माइक्स इंस्टेड ऑफ मैसेजेस। मैं मैसेजेस नहीं देखता। देखो, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसका पहला लेक्चर है ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर तुम्हारा चालू हो गया था 2 दिन पहले, उसमें जिसमें हमने एपी कवर कर लिया था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुमको 10th में था, ठीक है, जिसमें 2 नंबर के बीच का सम इक्वल होता है। यहाँ पे वैसे ही जीपी का मतलब होता है दोनों के बीच का प्रोडक्ट, मतलब दोनों का रेशो इक्वल होगा। अब दिया है थर्ड टर्म 2 दिए हैं, 6 टर्म 1/4 दिया है, तुमको T10 पूछा है। अब ये कैसे निकालेंगे? थर्ड टर्म इन जीपी क्या होता है? T3 इज नथिंग बट क्या होता है? AR², क्योंकि ये रहा फॉर्मूला। TN लास्ट टर्म इन जीपी इज A into R⁻n−1 होता है। अगर वो n टर्म की बात कर रहा है तो यहाँ पे n-1 आएगा, अगर वो थर्ड टर्म की बात कर रहा है AR² आएगा, ठीक है। तो आ गया AR²। वैसे ही
T6 मतलब AR² का वैल्यू कितना दिया उन लोगों ने, 2 दिया है। वैसे ही T6 मतलब A इंटू आर टू द पावर 5, ये दिया है 1/4। अब तुमको पूछा है T10 मतलब क्या, A इंटू आर टू द पावर 9, तुमको ये पूछा है। अब कैसे करेंगे सॉल्व, इनका रेशियो ले लो फिर। अब ये T3 का वैल्यू तुम्हारे पास 1 2 है, इसका वैल्यू 1/4 है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे को यहाँ से आर मिल जाएगा। फिर इफ उस आर का यूज करके इसी में रख दूंगा, मेरे को ए भी मिलेगा। ए और आर दोनों मिल गया, इसमें रख दूंगा, दोनों कैंसिल निकल जाएंगे मेरे। फिर अभी देखो तो फिर क्या बोल रहा हूँ, अगर इनको रेशियो अपन डिवाइड कर रहे हैं अपन, AR² डिवाइड में A इंटू आर टू द पावर 5, 2 इंटू ये क्या है तुम्हारा 1/4, 1 इंटू 4 यहाँ पे चला गया। अब ए से कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर इसको काटा, बना R³ तो 1/R³ का वैल्यू अगर 8 बना तो यहाँ से 1/R, सॉरी आर का वैल्यू बन रहा है 1/8, सॉरी 1/2। चेक कर रहे हो, देखो बोला ये गया था, अगर मैं इसको फ्लिप मार दूं तो ये 1/8 बनेगा, और 1/8 किसका क्यूब है, 1/2 का। अब तुम्हारे पास आर आ गया, इस पे रख दो, तुमको ए मिल जाएगा। क्या था फॉर्मूला, A इंटू R², A इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2 दिया है, इस पे रख दूंगा, दिया तो मैंने R² का वैल्यू 1/4, तो यहाँ से ए बन गया 8। अब क्वेश्चन तुम देख सकते हो, तुम्हारे पास ए भी आ गया, तुम्हारे पास आर भी आ गया। अब दोनों को उठा के, इन दोनों को उठा के इसमें चिपका दो, तो क्या फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, ए का वैल्यू 8 है, A इंटू R⁻9 1/2⁻9। इसको तोड़ कह सकते, 8 का मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब अपॉन 2�9, तो आंसर क्या बनेगा अल्टीमेटली 2�6, और 2�6 कितना 1/64। किसका आया था क्या, आया था सर। आया था सर, सेम आया टू था। माइनस बहुत है, 6। सर क्या मेरा बात है, बहुत लोग का आया हाफ था। टू 9 आया था। अच्छा देखो सिंपल तो था। आया था सर। जिनके भी कंफ्यूजन चल रहे थे, समझ में आया ये जीपी वाला क्या है, जिसने सर पूछा मेरा था मैसेज में। 4:9 आया। तो 4:9, 4:9 कैसे आएगा, देख कहाँ गलत कर सर गए वो अभी 2 और देखो। 8 को कट किया तो 2 और 8 को कट कैसे करेंगे, 2 और 8 डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा ना अरे हाँ पावर में। पावर में, हाँ। अरे नॉर्मल नॉर्मल है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स अगर हो रही तो, हाँ, लेकिन तुमने बिल्कुल सर ट्राई नहीं किया तो T10 ये कैसे किया वो नहीं समझ में आया। कौन सा क्वेश्चन T10 पूछा था दादा, मैंने कहाँ लिया उसको, पूछा था उन्होंने T10 का वैल्यू क्या है, उसने पूछा है T10 क्या है। T10 मतलब क्या, A इंटू आर टू द पावर 9, नॉर्मल तो था ना। क्या फॉर्मूला है, टी ए एन का जीपी में, A इंटू आर टू द पावर n-1 ना, Yes. वैसे उस अकॉर्डिंगली हो गया वो। चलो हो गया 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तुम्हारे फॉर्मूले में। एक बार तुम लोग अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओ फॉर्मूले यूज करने में, एक बार फॉर्मूले अच्छे से हो गए फिर क्वेश्चन निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर तुम्हारी जो भी गलतियां होंगी ना वो सिली मिस्टेक्स रहेंगे फिर, और सिली मिस्टेक तो कोई, यस पूछो। सर वो एसएन का फॉर्मूला एक बार दिखाइए। देखो एसएन का फॉर्मूला ऐसा होता है, एसएन इज नथिंग बट ए इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1, या फिर a इन ब्रैकेट 1 माइनस r⁻n अपॉन 1 माइनस r। अब ये फॉर्मूले कब यूज करना है, अगर तुम्हारा r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और r का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। हो गया, इतना ही तो करना है। ए क्या है, हाँ तुम्हारी सर। पहली टर्म है, आर तुम्हारा रेशो है, सारा गेम तुम्हारे रेशो का है, फंडामेंटल है। एक बार रेशो अगर तुमने अगर रेशो निकाल लिए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएंगे। एक क्वेश्चन देता हूँ फंडामेंटल वाला, ठीक है। देखो इफ एक्स कॉमा सपोज 2x+2 कॉमा 3x+3 आर इन जीपी, आर इन जीपी। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ एक्स 2x+1 3x+3 आर इन जीपी, तो तुमको पूछा है T4 क्या है, फोर्थ टर्म क्या है, कर लोगे, लगाओ तो दिमाग। सोचो जरा क्या कर सकते हैं इसमें।
बना किसी का? सर एक्स आ गया, T4 नहीं आया। एक्स आ गया, ओके। सर T4 8 है। ओके, चलो करेंगे। देखो क्या दिया है, x 2x x प्लस, ये जीपी में है। तो नंबर जब भी जीपी में होते हैं, तुम्हारा सबसे पहला ध्यान यहाँ होना चाहिए, उनका कॉमन रेशो क्या है। -24 ऑप्शन आंसर क्या है तेरा? माइनस, ऑप्शंस आर 27 -27 13.5 -13.5 आर द ऑप्शंस। देखते हैं इसका कहाँ गलती कर गए तुम लोग। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नंबर जीपी में है, तो जीपी में नंबर जब भी होते हैं, तुम्हारा पहला काम होता है उनका रेशो निकालना। तो ये आर बन रहा है इनका दूसरा अपॉन पहला। अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, आंसर आएगा x+1। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, आंसर आएगा x+1। इनका रेशो लिया मैंने दोनों का। अब ये क्या, दोनों कैंसल आउट हो गए। अब ये दोनों कैंसल आउट हो गए तो आर कितना बन रहा है मेरा? 3/2। समझे क्या? हेलो, आर क्या बना? 3/2। और आर अगर 3/2 है, ये पहले 3 टर्म है, ये 3 टर्म अगर है तो ये सेकंड टर्म बोलते हैं ना, ये सेकंड टर्म है तुम्हारी। क्या होती है सेकंड टर्म? a इंटू आर टू द पावर n-1। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है tn का। तो सेकंड टर्म क्या होगी? t2 क्या होगी? t2 होगा तुम्हारा ar। अब t2 का वैल्यू उन्होंने दे के रखा है 2 टाइम्स x+1। a वैल्यू तुम्हारा x है, r तुम्हारा 3/2 है। स्टेप चेक करो, t2 सेकंड टर्म ये रही, 2 इन ब्रैकेट x+2, तो मैंने 2 को बाहर निकाला। a का वैल्यू तुम्हारा पहला टर्म था, इसलिए मैंने x लिखा। r क्या था? 3/2 रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो ये 2 इसको क्रॉस करके 4x बनाएगा, तो आंसर बनेगा 4x+4। और यहाँ पे ये बनेगा तुम्हारा 3x, एक साइड लेके आओ फिर। तो आंसर क्या बना? 4x - 3x इज x इक्वल टू -4। और x अगर -4 आया तो क्या पूछा है तुम लोग को उन्होंने? क्या पूछा है? 4 टर्म पूछिए। 4 टर्म क्या होगी? AR3। सही है, ये 4 टर्म बनेगी ना। a कितना है उसमें? a का वैल्यू तुमने अभी बनाया, a मतलब पहला टर्म मतलब x का मतलब -4। r3, r कितना है? 3/2 का क्यूब मतलब कितना? 9, 27 बाय कितना आएगा? 27/8। तो 4 1 जा 4 2 जा, आंसर कितना आ रहा है? -13.5। खत्म। देखो इजी तो था, कहा क्या पकड़ नहीं पाए तुम लोग फिर अभी? सर हमने वो प्रॉपर्टी यूज की, मिडल का स्क्वायर इज इक्वल टू। उससे भी आंसर आ जाता, लेकिन क्वेश्चन हार्ड जाता। बात तो वही सर एक्स बनती। की वैल्यू आ जाएगी सर पर x की वैल्यू 2 आई थी, 1 और सर मेरे -1। -4 आई थी, पर आगे का नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, अभी भी कोई टेंशन नहीं है। यस पूछो। सर वो जो ये है फर्स्ट और सेकंड टर्म का रेशियो 3/2 नहीं आ रहा ना, लेकिन कहाँ पे? क्यों फर्स्ट नहीं और आ रहा? वैल्यू रख के देखना, वैल्यू रख के देखना फिर। ये स्क्रीन का रेशो निकलेगा ही नहीं आंसर ना। तो ऐसा कर, तू कॉमन निकालेगी, क्योंकि ऐसे देखेगा x+1/x। ये सॉल्व भी नहीं होगा ना क्वेश्चन, क्योंकि दो हाँ वेरिएबल है। तो बेटर इसको यूज करना, आसान जाएगा ना। हाँ अल्टीमेट क्या करना है अपने को? रेशो निकालना है। हाँ रेशो तो निकालना है, और क्या था? और रेशो ही निकालना है, तो अपन उसको किसको भी पकड़ो, पहले को पकड़ो दूसरे को पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। अब देखो ये तो तुम्हारा हो गया। एक और क्वेश्चन, तुम मैं देखो जीपी में ना, एपी तो कैसे तुम लोग 10th तक देख चुके हैं, इसलिए एपी में तुमको इतना कंफर्ट मतलब इतना इश्यू नहीं आएगा। लेकिन जीपी तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा बहुत फॉर्मूले यूज करने में ही तकलीफ होंगे, और कुछ नहीं। फंडामेंटल है, ज्यादा कुछ लंबे ऐसे ना, इसके क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं। हाँ कैलकुलेशन एरर हो सकते हैं, लेकिन वो ह्यूमन एरर है, उसके लिए अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अभी अगला वाला क्वेश्चन है, देखो 4th टर्म, 7th टर्म एंड लास्ट टर्म of GP are 10, 80 एंड 25, 60 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब ये 4th टर्म है, ये 7th टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। देन तुमको क्वेश्चन पूछा है T1 क्या है एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। चलो ऑप्शन में दूंगा नहीं, अगर तुम्हारा आंसर है, चलो ठीक ऑप्शन में दे देता हूँ। 4/5 12, 4/5 10, 5/4
12, 5/4, 10 आर योर ऑप्शंस। देखो ये तुम्हारा ऑप्शन है, ऑप्शन को इतना सीरियसली मत लेना, खाली तुमको उसको एक आइडिया आना चाहिए कहाँ पे जाना है अपने को, इसीलिए। क्वेश्चन है फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी वो है। सर T1 5/4. ओके Sir, T1 5/4 ही। ओके, आई गॉट टू आंसर्स। ऑप्शन में देखो, तुम्हारे सामने ऑप्शन में मैंने लिखा के दिया है, तो क्या वो मैच कर रहे हैं वो भी देख लो एक बार। डी। दिल्ली, ओके चलो क्या बोला है, फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म एंड लास्ट टर्म ये है। क्या करें फिर, फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है, T4 का मतलब AR क्यूब, AR क्यूब का वैल्यू दिया है 10। सेवन टर्म मतलब T7 मतलब AR⁵ जिसका वैल्यू दिया है 80। और TN लास्ट टर्म A इंटू R⁻n-1 दिया है 25/60। यहाँ तक तो पहुंच गया भैया, कोई बहुत बड़ी सर। बात थी नहीं। यस सर। सर T7 इक्वल्स टू AR⁵ कैसे हुआ, वो 6 हो गया ना। ओह तेरी सॉरी, मिस्टेक हो गया, ठीक है 6। अब क्या क्या करना है, रेशियो निकाल लो, फिर दोनों को डिवाइड मारो, किसी को दो इक्वेशन को, अगर मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ इन दोनों को, तो A से ये कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है, R से क्यूब कट रहा है, तो क्या बन रहा है, R क्यूब का वैल्यू 8 दिख रहा है मेरे को। क्या तुमको भी दिख रहा है R क्यूब इक्वल्स टू 8 या 1/8? R क्यूब का वैल्यू 1/8 आ रहा है या 8 आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 आ रहा है, तो R 8 आ क्यूब रहा है। अगर तुम्हारा 8 आ रहा है, R क्यूब अगर 8 है तो R यहाँ से 2 बनेगा, और R अगर 2 बन गया, क्या निकालना है फिर, अभी A किसी एक में लगा दो, A निकाल लो वहां से। अब मैं इस R को उठाया और इसमें रख दिया, तो क्या बना, A इंटू R का पावर 2 का पावर 8 इक्वल टू 10, तो A मेरा बन रहा है 10/8, और 10/8 मतलब 5/4। तो 5/4 अगर A आ गया तो मैंने पहले दो ऑप्शन तो कट गए, ये ऑप्शन तो गए काम से, एक तो पहला लास्ट होगा, ऑप्शन। ठीक है चेक करते हैं। अब A तुम्हारे पास अगर आ गया तो R तुम्हारे पास है, तो क्या निकालना है, N निकालना है, रख दो इसमें। A का वैल्यू कितना आया है, A का वैल्यू 5/4, R का वैल्यू कितना है 2n-1 इज इक्वल टू 25/60। 25/60 है तो कहीं ना कहीं 5 ने काटो इसको, 5 5 1 5 2 512, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 512 इंटू 4, ये क्या बनेगा 2n/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 25/60, नहीं 25/60 नहीं ना, अरे 5 1 5 5 5 1 5 2 512, तो 2n/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 512, या फिर 2n, 5 को लिख सकता मैं 5/9, 2 एज इट इज, 2 को लिख सकता 2 का स्क्वायर, तो 2n इक्वल्स टू 9 + 1 10 + 2 12, 2/12, तो n इक्वल्स टू 12। आया सर। देखो मैच करके,
कैलकुलेशन एरर्स को मैं कुछ नहीं कर सकता और तुम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। कैलकुलेशन एरर तो ह्यूमन से ही होता है, इसलिए हमने कैलकुलेटर बनाया है, तो इसके लिए कुछ नहीं है। हाँ, फंडामेंटल क्या था इसमें कि एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या था, फॉर्मूले कब कौन सा यूज करना था और सॉल्व कैसे करना है, वो तो तुम लोग के ऊपर ही था। ठीक है, आ रहा है अभी जीपी में, होगा तुम लोग कंफर्टेबल कैसे एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं यहाँ इसके। बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होंगे बस। कंसेप्ट, हाँ ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना इस टॉपिक पे, तो टॉपिक आते हैं जब एपी प्लस जीपी के क्वेश्चन बनते हैं, जो अपन ने स्टार्टिंग में देखो पहले वाला क्वेश्चन किया था कि पहले 3 टर्म एपी के जीपी में है, तो वो क्वेश्चन थोड़े तकलीफ देते हैं, मतलब तकलीफ मतलब थोड़ा दो दो कंसेप्ट लगेंगे तुमको उसको सॉल्व करने में। शायद अभी शीट में कुछ क्वेश्चन होंगे, वो करते हैं, एक सेकेंड। ये तुमको करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 52 तुम लोग कर रहे हो, 54 करो पहले, 54। चलो 54 के लिए जाओ पहले तो। Sir, 16, 24, 36. आ गया? हाँ सर 16 24 30 यस सर। क्या था? सेकेंड 16 टर्म, 24 36 50। ओके हाँ सर। ठीक है। सेकेंड टर्म 24 है, फिफ्थ टर्म 81 है, दो ही टर्म दी है। सेकेंड टर्म माने ए आर, और ए आर का वैल्यू दे के रखा है उन लोगों ने। ए आर इज नथिंग बट, ए आर इज कितना है 24। और क्या दिया फिफ्थ टर्म, ए आर टू द पावर 4, उन्होंने दिया है 81। डिवाइड मारो, ए से कटेगा तो आंसर क्या बन रहा है आर क्यूब। तो आर क्यूब का वैल्यू कितना, 9 से जाएगा, कितने 3 से जाएगा 27/8। तो आर कितना बन रहा है, किसका क्यूब है 3 का, 3/2। आर अगर 3/2 आया इसमें रख दो फिर, ए इंटू 3/2 इज इक्वल टू 24। 3 1 जा 3 8 जा, ए बन रहा है 16। तो पहली टर्म आ गई तुम्हारी 16। दूसरी टर्म क्या होती है फिर, डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड टर्म तुम, अच्छा पहली टर्म आ गई 16, दूसरी तुम्हारी 24 है। कितने का रेशो आने वाला है 3/2 का, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा अगला वाला भी। ठीक है, ये वाला हो गया। कौन सा करोगे, बाकी सब तो नॉर्मल है, ये वाला हो जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा। चलो ये कर रहे हैं तुम लोग, चलो 67 कर रहे हैं।
सर 1 minus 1/2 raised to n upon 1/2. क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि आंसर n के फॉर्म में आएगा, लास्ट में n निकालना है ना। सर वो minus सॉल्व n। ही नहीं होता, फॉर्मूला डाला के आंसर आ गया। अच्छा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी ना, नहीं डायरेक्ट आ सर। गया। ओके चलो, सबसे पहले क्या था, पहला टर्म अवेलेबल है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, रेशो 1/2 है, तो फॉर्मूला ठीक आ गया, 1 इन ब्रैकेट r रेज टू n, n माइनस r रेज टू n -1 अपॉन 1/2 -1। लेकिन ये गलत है, ये फॉर्मूला सही यूज किया, गलत यूज किया मैंने? सर गलत यूज किया सर, 1 minus क्यों? 1 r की वैल्यू 1/2 r था, की वैल्यू। ठीक है? हाँ हाँ, सर। ये बनेगा 1 minus 1/2 रेज टू n अपॉन 1 minus 1/2, तो 1 minus 1/2 बनता है हाफ, ऊपर जाके बनेगा ट्वाइस ऑफ 2 times 1 minus 1/2 रेज टू n। ये रहा तुम्हारा लास्ट आंसर, ठीक है? चलो चलो हो गया। अब तुम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, कौन सा करेंगे देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराते हैं अभी, थोड़ा अच्छा है कंपैरेटिवली, देखना है। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, ये थोड़ा तकलीफ देगा तुमको सॉल्व करने में, इतने इतने आसानी से सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन 58, लेकिन मैं चाहता हूँ ट्राई करो तुम एक बार। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, हटके है थोड़ा। किसी का चला दिमाग? हेलो, किसी का आंसर आ रहा है क्या? किसी का भी नहीं है? हाँ सर, 2 मिनट। चलो ठीक है, दे दिया 2 मिनट। चलो देखो, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या दिया है, pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म आर abc। तो pth टर्म अगर मैं पहली टर्म abc यहाँ पे यूज किया है, तो मैं पहली टर्म लेता हूँ, xyz को यूज करता हूँ मैं, कि सपोज मेरा पहला टर्म x है, ठीक है, सपोज कर रहा हूँ x मेरा पहला टर्म है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, अब यहाँ पे r भी यूज किया है, तो मैं क्या लेता हूँ, देखो मैं फर्स्ट टर्म जो है, मैं फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ, फर्स्ट टर्म x ले रहा हूँ, और कॉमन रेशो मैं y ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x एंड r ये दोनों यूज किए गए हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं उसको यूज नहीं करना चाहता। अब फर्स्ट टर्म अगर, तो पीछे टर्म क्या होगी, x इन ब्रैकेट r के पावर में क्या होता है, वो n-1 होता है, राइट?
a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन होता है ना एन टर्म, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए nth टर्म क्या होता है an a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन होता है। और यहाँ पे a को मैंने लिया है x, तो आ गया मेरा x, r रेशो मैंने y लिया है, y के पावर में n माइनस वन, कौन सी टर्म, ये पिच टर्म है, तो क्या बना p माइनस वन, और ये वैल्यू कौन सी दी है उन्होंने, a दी है, ये रहा मेरा पहला। वैसे ही दूसरा वाला कौन सा टर्म दिया, b इज इक्वल टू x इंटू वाई रेस टू q माइनस वन, वैसे ही c इज इक्वल टू x इंटू वाई रेस टू r माइनस वन। ये यहाँ तक तो अपन पहुंच गए, तुम सब मेरे साथ होंगे यहाँ तक, बस कंफ्यूजन होगी तुमको a और r में ही, क्योंकि a हमको आदत होते a और r की। अब सीन क्या हो गया देखो, इधर हेलो तक सर। यस सर। सर वो p माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन कैसे लिया हो बताओ ना एक बार। अरे दादा a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन ना, nth टर्म क्या होती है, nth टर्म क्या होती है, a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने r ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना, इसलिए मैं कॉमन रेशियो को r नहीं ले रहा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म को x लिया, कॉमन रेशियो को y लिया, तुम्हारी कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। अब देखो क्या है, इधर तक पहुंच गए, आगे क्या बोला गया, a के पावर में कुछ दिया है, b के पावर में कुछ दिया है, c के पावर में कुछ दिया है, रखना पड़ेगा फिर। अब a के पावर में कौन है, q माइनस आर, तो देखो a माने कौन, ये क्या बना x इंटू वाई रेस टू p माइनस वन है, उसका पावर बन गया q माइनस आर। वैसे ही सेकेंड टर्म ये b की टर्म x इंटू वाई रेस टू q माइनस वन के पावर में दिया मैंने r माइनस p, एंड लास्टली x इंटू वाई रेस टू r माइनस वन, तो पावर में है, सॉरी उल्टा हो गया, r माइनस वन यहाँ पे है और पावर में उसके p माइनस q है। आई होप तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगला वाला सीन देखो, सबको कंबाइन करना है। देखो तुमको फॉर्मूला तो पता होगा, a के पावर में m के पावर में n बनता है a के पावर में mn, और ab का पावर अगर n रहा तो आंसर बनता है a रेस टू n b रेस टू n, ठीक है। अब इसका क्या सीन हो गया, x का पावर बन गया p q माइनस r, y का पावर बना p माइनस वन इंटू q माइनस r, वैसे ही x का पावर बना r माइनस p, और यहाँ पे बना y का पावर q माइनस वन इंटू आर माइनस पी। लाइकवाइज x का पावर बना p माइनस क्यू इंटू वाई का पावर बना r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन हाई रखना, ठीक है। इधर पहुंचने के बाद अब ये भी पता होगा a के पावर में m इंटू a के पावर में n क्या बनता है, दोनों का एडिशन हो जाता है पावर्स में, तो इसका और इसका बेस सेम है तो सारे के सारे पावर ऐड होंगे। और जब पावर ऐड होने वाले इनके, तुम देख सकते हो x के पावर में q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू दिख रहा होगा तुमको, ये x का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, आ गया। वैसे ही इस y में y के पावर y और y तीनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, पावर भी देख सकते हो p माइनस वन, ये q माइनस आर प्लस q माइनस वन, ये बन रहा है r माइनस पी प्लस r माइनस वन, ये p माइनस q। जब तुम पावर ऐड करोगे q से q घटा, p से p घटा, r से r घटा, तो क्या बचा, x के पावर में 0 और एनीथिंग रेस टू 0 बनता है 1। वैसे ही जब तुम इन पावर को ओपन करोगे तो ये देखो ये बनेगा pq और ये q और ये p माइनस खा जाएगा। ऐसे ही सारी की सारी टर्म खुल के कैंसल आउट हो जाएंगी और यहाँ पे भी y का वैल्यू बनेगा 0। अल्टीमेट क्वेश्चन बनता है x का पावर 0, y का पावर 0, आंसर बनता है 1। ऐसा करना था तुमको क्वेश्चन ये।